रिलीफ उसको मिल रहा है जिसको पास साइकिल दी गई है, वहाँ पे मैकेनिकल साइकिल, जिसको मशीन दी गई है, जिसको 20 फुट का जो है कि आप यहाँ पे चहलकदमी कर सकते हो, जिसके लिए जेल की लाडले के लिए एक दीवार तोड़ दी गई है, जिसको बावर्ची मिला है, जिसको 2 मुशक्ती मिले हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को भी ऐसा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आम इंतखाबात की तारीख आ गई है, कुछ लोग रोना शुरू हो गए हैं अभी से, और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे? भाई ये रात को मैं टीवी पे था तो उधर भी मैंने कहा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का था पीर साबर शाह उसका नाम था, तो मैंने कहा आप तो इतना पहले से डर गए हैं मियां नवाज शरीफ से, ये चाहते थे कि मियां साहब ना आए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ खुशहाली का पैगंबर है, और उनके आने से आप देखेंगे बहुत सारा दोबारा मुल्क उसी जगह पे खड़ा होगा, और हर इंसान का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना जो मुश्किल हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे मियां साहब ने जब भी आया, मियां साहब ने कौम के लिए सोचा है, और इस दफ़ा जो उनका खिताब था बड़ा फिक्र अंगेज़ था, और उन्होंने किसी से कहा कि मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता। हालांकि जितनी ज़्यादती उनके साथ हुई है 3 दफ़ा, मतलब उन्होंने अपने अपने जब उनकी वाइफ और वालदा मोहतरमा, ये बड़े बड़े गहरे रिश्ते होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ बड़ा आदमी है। अब ये खौफजदा है, उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा है, और इलेक्शन भाई 2 बुनियादों पर होगा। एक तरफ मियां नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी भी इलेक्शन लड़ेगा, और बाकी सारे मियां नवाज शरीफ की मुखालफत भी इलेक्शन लड़ेंगे। सर दूसरी बात ये कि आपने देखा कि मियां साहब पाकिस्तान आए हैं, मरीम नवाज़ का कैसा क्या रोल था आवाम को बाहर निकालने में, क्या समझते हैं इस बारे से? जी मैं समझता हूँ इस दफ़ा मैडम ने इस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड काम किया है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ आज तक। बल मैं मुजफ्फरगढ़ में था, वहाँ पे 11 MPA 2 MNA ये वो सारा वहाँ पे मीटिंग्स कर रहा था, और फिर हमें ये भी था कि अगर पार्टी इज़्ज़त देती है हम सबको, तो फिर हमें भी अपने कायद को वैसी इज़्ज़त देनी है, और ये 10-11 किलोमीटर तक जलसा ही जलसा था। तो ये ओनली इट्स ड्यू टू मैडम मरियम नवाज शरीफ, ये साइंसी बुनियादों पे काम हुआ है। अब ये नहीं था कि कोई बंदा कह दे कि मैं जलसे में था, और अगर वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाता था। सर दूसरा ये पीपल पार्टी वाले शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जरदारी साहब का बयान है, और जो पंजाब सेंट्रल पंजाब के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम PTI से लाग कर लेंगे, क्या कहेंगे? वो अपनी सियासी कब्र खुद ही खोदने जा रहे हैं। देखिए जी, जो कुछ 9 मई को हुआ, उस दिन पाकिस्तान की यूथ को, जैसे आप यूथ हैं, यूथ को हमारी जो थे अपना फौज, उसके साथ लड़ा दिया गया। MM आलम का मुजस्मा उठा के फेंक रहे हैं। मियां साहब ने अगर कभी बात भी की है तो इंडिविजुअल करैक्टर्स पे बात की है, पूरे इदारे के साथ अब लड़ाई नहीं लड़ सकते, और ना लड़नी चाहिए, वो भी इदारे हमारे अपने हैं। इसलिए ये बिल्कुल, पहले भी कहते थे जरदारी साहब के मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये खाली गिदड़ बपकी हैं और कुछ भी नहीं है। जरदारी साहब 2-4 दिन ठहरेंगे इधर और फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। जी सर तहरीक इंसाफ वाले और पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, जबकि वो रिलीफ नहीं इंसाफ मिल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? रिलीफ उसको मिल रहा है जिसको पास साइकिल दी गई है, वहाँ पे मैकेनिकल साइकिल, जिसको मशीन दी गई है, जिसको 20 फुट का जो है कि आप यहाँ पे चहलकदमी कर सकते हो, जिसके लिए जेल की लाडले के लिए एक दीवार तोड़ दी गई है, जिसको बावर्ची मिला है, जिसको 2 मुशक्ती मिले हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को भी ऐसा था? क्या मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ था? वो किसी की बहन बेटी नहीं है, और रिलीफ उसको मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ के ये एक सिंपल लॉ, मैं एडवोकेट हूँ कि जब आपके एब्सेंशिया में ट्रायल होगा, तो जब भी आपने अपने आप को सरेंडर करना है, वो एक दफ़ा उसने सस्पेंड हो जाना और ऑटोमेटिकली नए सिरे से अपीलें होंगी। इसलिए मियां नवाज शरीफ देखिए कितना इन्होंने जोर लगाया वहाँ पे पनामा केस में, तो निकला क्या? और अकामा के बारे में किसी की कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, और फिर इनको ब्लैक लॉ डिक्शनरी ला के तो जो कुछ भी किया, बल्कि इन्होंने मुल्क की तरक्की को रोका। और ये कौमी मुजरम होते हैं ऐसे लोग जो मुल्क की तरक्की को रोकते हैं। और मियां नवाज शरीफ आप देखेंगे अगेन कि उसी तरह से बिल्कुल दोबारा नए सिरे से खुशहाली के पैगंबर बन के आए हैं, और उस दिन की स्पीच जो थी वही उनका सबसे बड़ा बयानिया था। इसलिए ये जो जलना, मैंने पहले आपको कहा कि एक तरफ मियां साहब अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये मियां साहब की मुखालफत में भी लड़ेंगे, तो लड़े। हम तो कहते हैं जो जिसका जिससे दिल चाहता है हाथ का ले। आखिरी जुमला मैं कहने लगा हूँ कि पीपल्स पार्टी और जितने भी कोई तहरीक इंसाफ वाले जिनसे इत्तेहाद करना चाहती है, ये बिला मुकाबला हार जाएंगे।